आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की प्ले किंग लियर से कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। किंग लियर इज़ द मेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर, यानी शेक्सपियर की प्ले किंग लियर में किंग लियर एक मरकज़ी किरदार है। ही इज़ एन ओल्ड किंग, वो एक उम्र रसीदा बादशाह है। हु वांट्स टू डिवाइड हिज किंगडम, जो ये चाहता है कि वो अपनी सल्तनत तकसीम करे अमंग हिज 3 डॉटर्स, अपनी 3 बेटियों के दरमियान, जिनके नाम है गॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। किंग लियर्स कैरेक्टर अंडरगोज मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट द प्ले, यानी पूरी प्ले में किंग लियर का जो किरदार है वो अहम तब्दीलियों से हो गुज़रता है। एट द बिगिनिंग, शुरू में किंग लियर इज़ पोर्ट्रेड, किंग लियर को पेश किया गया है एज अ प्राउड एंड अथॉरिटेटिव रूलर, बतौर मगरूर और बारोब हुक्मरान के। ही एक्सपेक्ट्स हिज डॉटर्स टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर हिम सो दैट ही मे डिस्ट्रीब्यूट हिज किंगडम अमंग देम अकॉर्डिंग टू द लव दे हैव फॉर हिम। वो अपनी बेटियों से ये तवक्को रखता है कि वो उसके लिए जो मोहब्बत है उसका इजहार करें, ताकि वो अपनी सल्तनत को उनके साथ मोहब्बत के मुताबिक तकसीम करें। अमंग हिज डॉटर्स, गॉनरेल एंड रेगन रिसीव अ बिग शेयर। उनके बेटियों के में जो गॉनरेल और रेगन है वो बड़ा हिस्सा वसूल कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दियर फ्लेटरी, अपनी खुशामदी की वजह से। बट हिज यंगेस्ट डॉटर, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, जिसका नाम है, रिफ्यूज़ टू फ्लेटर हिम एक्सेसिवली, वो इनकार करती है ज़्यादा खुशामदी से। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ कॉर्डेलिया, जब वो कॉर्डेलिया के अल्फाज को सुन लेता है, ही बैनिशेस हर, तो वो उसको मुल्क बदर कर देता है। दिस डिसीजन सिट्स ऑफ मेनी इवेंट्स, इस फैसले से कई एक वाक़यात रूनुमा होते हैं, लीडिंग टू हिज डाउनफॉल, जिससे उसका ज़वाल, जो उसके ज़वाल का बायस बनते हैं। व्हेन हिज ओल्डर डॉटर्स गॉनरेल एंड रेगन बेट्रे हिम, जब उनकी जो बड़ी बेटियां हैं गॉनरेल और रेगन, वो उसको धोखा दे देती हैं, ही बिकम्स वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही कैन नॉट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है देयर क्रूअल्टी टूवर्ड्स हिम, उसके साथ इस जुल्म को। देयर फॉर ही लूजेज हिज सैनिटी, इसी वजह से वो अपने अक़ल को खो देता है, यानी पागल हो जाता है। हिज प्राइड प्रिवेंट्स हिम फ्राम एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स इनिशियली, इब्तिदा में वो, उसका जो गुरूर है वो उसको अपनी गलतियां तस्लीम करने से मना करता है। बट एज़ द प्ले प्रोग्रेसेस ही एक्सपीरियंसेस अ चेंज, लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है तो वो अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करता है। ही गेन्स विजडम एंड ह्यूमिलिटी, उसके अंदर अक़ल और आजिज़ी या इनकिसारी आ जाती है। लेटर ऑन इन द प्ले ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स, बाद में वो अपनी गलतियों को जान लेता है। ही बिगेन्स टू अंडरस्टैंड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी के जो तलख़ हक़ाइक़ है उसको जानने लगता है। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन, और अपने किए गए काम के नताइज को भी। एज़ द प्ले रीचेज़ इट्स क्लाइमैक्स, जो ही कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है, ही रीयूनाइट्स विद हिज यंगर डॉटर, तो वो अपनी छोटी बेटी के साथ मिल जाता है, कॉर्डेलिया जिसका नाम है। देयर रीयूनियन इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, उनका जो मिलाप है वो कुछ वक्त के लिए होता है। विच एंड्स विद कॉर्डेलिया's डेथ, जो कि कॉर्डेलिया की मौत पर ख़त्म हो जाती है। किंग लियर बिकम्स वेरी सैड, किंग लियर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनता है, अबाउट कॉर्डेलिया's डेथ, कॉर्डेलिया की मौत के बारे में। कॉर्डेलिया's डेथ लीड्स टू किंग लियर्स डेथ, और कॉर्डेलिया की मौत जो है वो किंग लियर की मौत का बायस बनती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, मुख्तसरन ये कि हम ये कह सकते हैं दैट किंग लियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले किंग लियर, के किंग लियर जो है ये प्ले किंग लियर में नहायत ही अहम किरदार है। हिज कैरेक्टर टेल्स अस अबाउट द फ्रेजिलिटी ऑफ पावर, उसका जो किरदार है वो हमें ताकत की नज़ाकत के बारे में बताता है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स, और ख़ानदान की रिश्तों की पेचीदगियों के बारे में। एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग इन द ह्यूमन लाइफ, और इंसानी ज़िंदगी में नागज़ीर तकालीफ के बारे में बताती है। ही प्लेज हिज कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली, वो अपने किरदार को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाता है। एंड विदाउट हिज कैरेक्टर, और उसके किरदार के बगैर, द स्टोरी वुड हैव बीन वेरी डल एंड बोरिंग, और उसके किरदार के बगैर ये जो कहानी थी ये नहायत बोरिंग कहानी बन जाती अगर वो उसके अंदर ना होते।
تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.